का ये संदेश है, भय बिनु होई न प्रीति। अयोध्या पर आतंकी हमले का पर्दाफाश। आतंक के निशाने पर थी श्री राम की नगरी। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। दिल्ली से पकड़ा गया आईएसआईएस का आतंकवादी। शिलान्यास स्थल पर बम गिराने की साजिश थी। पांच अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जो इशारा किया था, उसका असर दिल्ली में दिखा। ये भी श्री राम की नीति है, भय बिनु होई न प्रीति। दिल्ली के धौला कुआं इलाके से गिरफ्तार आईएसआईएस के एक आतंकवादी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा। फिर भय से ग्रसित होकर गिरफ्तार आतंकवादी ने अपने सारे राज खोल दिए और सामने आया एक ऐसा घिनौना सच जो हिंदुस्तान के दुश्मनों की घटिया सोच को बताता है। राजधानी दिल्ली के धौला कुआं इलाके से गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकी ने कुछ देर की पूछताछ के बाद ही स्पेशल सेल के सामने सब कुछ उगल दिया। स्पेशल सेल की पूछताछ में इस आतंकी ने खुलासा किया कि दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके आईएसआईएस के निशाने पर थे। इतना ही नहीं, अयोध्या में भी आईएसआईएस एक बड़े हमले की साजिश को अंजाम देना चाहता था। यही नहीं, बलरामपुर का रहने वाला ये आतंकी अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण ठिकानों की रेकी भी कर चुका था। यही वजह है कि स्पेशल सेल की टीम अब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में छापेमारी कर रही है। ये जो बीच में जीन्स और शर्ट पहने मुंह पर गमछा बांधे शख्स दिख रहा है, यही है आईएसआईएस का वो आतंकवादी जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा है। इस आतंकवादी का नाम अबू यूसुफ है। इसकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। इसके पास से 2 आईईडी बरामद की गई। साथ ही इसके पास एक पिस्टल, 4 कारतूस और एक मोबाइल फोन भी थे। पुलिस के मुताबिक ये एक प्रशिक्षित आतंकवादी है। इसने अपना जो सिस्टम है, जो इसका एक्सप्लोसिव डिवाइस है, ये इसने एक बार गांव में चला के देखा है कि चलता है कि नहीं। वो ये बता रहा है कि इसने अपने गांव में कई महीने पहले ट्राई करके दिया था। बीच में फिर कोविड के रेस्ट्रिक्शंस के कारण इसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया था और 15 अगस्त के आसपास इसने अटेम्प्ट किया था कि दिल्ली में एक अटेम्प्ट लिया जाए, बट यहाँ पे उस वक्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो इसकी हिम्मत नहीं हुई, ये मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फाइनली कल जब ये आया तो ये पकड़ा गया। दिल्ली से पकड़े जाने पर अबू से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। पहले इसने एक शातिर की तरह पुलिस अधिकारियों को खूब परेशान किया। सवालों के उल्टे सीधे जवाब दिए। अपने 6 जगह ठिकाने बताता रहा, लेकिन पुलिस ने अपना रंग दिखाया तो भय से इसकी हालत खराब हो गई। फिर उसने सारे राज उगल दिए। दिल्ली से गिरफ्तार अबू यूसुफ ने अपने कई राज बताए। ये भी बताया कि उसने दिल्ली में रेकी कर ली थी और कई घटनाओं को अंजाम देना था। लेकिन अबू यूसुफ के मुंह से अयोध्या का नाम सुनकर सभी अधिकारी चौंक पड़े। उसके बाद अबू ने जो बताया उसे सुनकर अधिकारी दंग रह गए। जिस अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर की नींव रखी थी, जहां आज भी भारी तादाद में लोग राम लल्ला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, अबू और उसके आतंक के आकाओं ने उस अयोध्या को अपने निशाने पर ले रखा था। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर थी अयोध्या नगरी। 5 सितंबर तक हमले की साजिश रची गई थी। मंदिर शिलान्यास के 1 महीने के भीतर हमला करना था। अबू के मुताबिक वो उत्तर प्रदेश से बदला लेना चाहता था। अबू दंगा करने वालों की संपत्तियों की कुर्की वाले कानून से भी नाराज था। गिरफ्तार आतंकवादी अबू यूसुफ के मुताबिक उसके आकाओं ने राम मंदिर, सीएए और दंगाइयों की संपत्ति कुर्क करने समेत उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर्स में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने को लेकर कहानियां सुनाई थी और उसे भड़काया था।
और इन्हीं सब मसलों का बदला लेने के लिए उसे भेजा गया था। लेकिन अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ धरा का धरा रह गया। आतंकवादी की गिरफ्तारी के बाद से ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल के बॉर्डर पर निगरानी चौकस है। हर संदिग्ध की तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और थोड़ा सुदृढ़ कर दिया गया है, विशेष करके ये क्योंकि त्योहारों का समय है, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स को विभिन्न महत्वपूर्ण स्थान पर चेक करना, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी करना, संदिग्ध स्थानों के ऊपर विशेष नज़र रखना, इसके लिए काफ़ी हम लोग अलर्ट कर दिए हैं। नेपाल बॉर्डर में एसएसबी के साथ मिलकर हम लोग विशेष सुरक्षा, विशेष चौकसी रख रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से रख रहे हैं। 15 अगस्त से पहले भी अलर्टनेस जारी हुआ था और इस परिप्रेक्ष्य में हम इसको रख रहे हैं। ये आतंकवादी इतना शातिर है कि जब शुक्रवार की रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पर दबिश डाली तो इसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन जवानों के सामने इसकी एक नहीं चली, लेकिन पुलिस के सामने इसके 2 आईईडी को डिफ्यूज करने की चुनौती थी। भारत माता की जय नारे के साथ मौके पर पहुंची एनएसजी की बम डिस्पोजल यूनिट ने 1 मिनट में दोनों आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। दिल्ली से पकड़े गए आईएसआईएस आतंकी के पास से बरामद 2 आईईडी को बुद्धा पार्क में डिफ्यूज किया गया। देखिए, उसी जगह पर हम मौजूद हैं पार्क के अंदर, जहां मिट्टी के अंदर डालकर उन बमों को डिफ्यूज किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ कॉर्डन किया गया है, एक गड्ढा किया गया, उसके बाद इन जो बम बरामद हुए थे आतंकी के पास से उन्हें डिफ्यूज किया गया है मिट्टी में दबाकर। आसपास देखेंगे आप, स्पेशल सेल के लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अबू यूसुफ का संबंध अफगानिस्तान में बैठे आतंकवादियों के साथ था। यह अफगानिस्तान के अपने साथियों से संपर्क के लिए इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल करता था। अबू और उसके साथियों को उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में आतंकी हमलों को अंजाम देना था। भारत से बाहर अबू के एक साथी आतंकवादी का भी पता लगा लिया गया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि दिल्ली से जिस आईएसआईएस के आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है, उसके निशाने पर उत्तर प्रदेश की अयोध्या थी। वही अयोध्या जिसके नाम का डंका इस समय पूरे देश में बज रहा है, जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन आतंक के सौदागरों को भारत की ये खुशी रास नहीं आ रही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर दें।